मानगढ़ धाम से लेकर मालासेरी तक सधेगा राजस्थान। हिंदुत्व के बजाय लोक देवताओं के सहारे बीजेपी। क्यों बदली नजर आ रही है बीजेपी की रणनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते शनिवार को राजस्थान के भीलवाड़ा के आसिंद में मालासेरी डूंगरी पर भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए तो गुर्जर समुदाय से अपना गहरा नाता बताते हुए समाज की वीरांगनाओं के नाम पर रामप्यारी गुर्जर और पन्नाधाय को याद किया। मोदी ने गुर्जर समाज के महापुरुषों के नाम लेकर कहा कि उन्हें इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार रहे। हालांकि पीएम ने समुदाय के लिए कोई घोषणा नहीं की। इधर गुर्जर समाज ने पीएम मोदी का लाल रंग का साफा पहनाकर स्वागत और सम्मान किया, जिसको लेकर अब खूब चर्चा हो रही है। राजस्थान में इस साल में आखिर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में जातियों में बटे सूबे में बीजेपी की रणनीति बदलती हुई नजर आ रही है। जहां बीजेपी मिशन 2023 के लिए हिंदुत्व के बजाय लोक देवताओं पर फोकस कर रही है। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी मानगढ़ धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने आदिवासी समुदाय को साधने की कोशिश की थी। वहीं राजस्थान के पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखें तो गुर्जर समुदाय का वोट बैंक बीजेपी से छिटक गया था और बीजेपी का एक भी गुर्जर प्रत्याशी जीत दर्ज नहीं कर पाया था। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने मालासेरी में अपने भाषण में बीजेपी का गुर्जरों का गहरा नाता बताकर एक बार फिर सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया है। मालूम हो कि राजस्थान विधानसभा में 8 गुर्जर विधायक हैं, जिनमें एक भी बीजेपी का नहीं है। ऐसे में गुर्जरों को बीजेपी से जोड़ने के लिए पीएम मोदी ने पार्टी के चुनाव निशान कमल और देवनारायण का नाता जोड़ा। पीएम ने सभा में कहा कि देवनारायण का अवतरण कमल के फूल पर हुआ था और हम पैदाइशी कमल के साथ हैं, इसलिए हमारा नाता गहरा है। बता दें कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल ही है। ऐसे में स्पष्ट है कि पीएम मोदी गुर्जर समाज को बीजेपी के साथ जोड़ने की कवायद को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं मालासेरी का पूरा कार्यक्रम गुर्जर समाज पर ही फोकस था। इसके अलावा मालासेरी में पीएम ने विजय सिंह पथिक, रामप्यारी गुर्जर और पन्नाधाय सहित अन्य गुर्जर विभूतियों का नाम लेकर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अनगिनत सेनानियों का इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी ने हिंदुत्व के बजाय अब लोक देवताओं, स्थानीय महापुरुष और समाज शक्ति पर जोर देने की रणनीति पर काम कर रही है। दरअसल राजस्थान में पिछले 3 महीने में पीएम का यह दूसरा दौरा है। इससे पहले वह 1 नवंबर को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पहुंचे थे, जहां पीएम ने आदिवासियों के बीच एक सभा को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने इस दौरान गोविंदगिरी के बलिदान और आदिवासियों की संस्कृति पर अपनी बात रखी। बता दें कि आदिवासी समाज सालों से कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले आदिवासियों को बीजेपी के साथ मजबूती से जोड़ने के लिए एक और कोशिश के तौर पर यह कार्यक्रम देखा गया था। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो राजस्थान में आदिवासी बाहुल्य 25 सीटें रिजर्व हैं और करीब 10 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोट बैंक काफी प्रभाव रहता है, जिनमें उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बारां, सिरोही आदि शामिल हैं। राजस्थान में चुनावी लिहाज से किसी भी समाज की ताकत राजनीतिक पार्टियों के लिए जरूरी है। हम देखें तो राजस्थान में 55 सीटों पर गुर्जर चुनाव परिणाम को प्रभावित करते हैं। तो राजस्थान में 60 लाख गुर्जर आबादी है, जो कि सूबे के सबसे बड़े हिस्से में रहती है। इसके अलावा राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों में से कई ऐसे सीटें हैं जिस पर राजस्थान में गुर्जर समुदाय पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है। पीएम के दौरे से बीजेपी गुर्जर समाज के बीच बन चुकी खाई को पाटने की कोशिश कर रही है। मालूम हो कि गुर्जर समाज सालों से बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है, लेकिन 2018 में सचिन पायलट के चलते बीजेपी से गुर्जर समाज ने किनारा कर लिया। और भी दिलचस्प वीडियो के लिए बने रहिए सच बेधड़क के साथ।